ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के एसपीटीओ में हम एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर चलेंगे। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और सारे एक जैसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं, बस इसमें फंक्शन डिफरेंट दिया जा रहा है, कभी इंटरवल डिफरेंट दिए जा रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए टोटल फंक्शन आपका डिफरेंट है और आपको अगर डिफरेंट फंक्शन के डेरिवेटिव अगर क्लियर है तो कहीं भी कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉम्बिनेशन है और इंटरवल भी 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल दिया है। और जैसा बताया गया था कि क्लोज इंटरवल में हमें डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उस पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे और डायरेक्टली हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 का सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट fx इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x है। ठीक है ना, इन इंटरवल 0 to 2 पाई है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर एट ए क्रिटिकल पॉइंट। लिख दीजिएगा एट ए क्रिटिकल पॉइंट पर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0, आइदर cos 2x इज इक्वल टू -1/2। देखिए यहाँ 2x की बात कर रहे हैं बिकॉज इंटरवल जो गिवन है वह x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, लेकिन अगर 2x की बात कर लें तो इंटरवल 0 से लेकर 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है cos 2x की वैल्यू, cos 2x की वैसे भी वैल्यू देखा जाए तो cos यहाँ पर नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पाई माइनस थीटा और इसको बोल सकते हैं पाई प्लस थीटा। इन दो क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव हुआ करती है, तो यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू -1 होगा, तो इसमें वैल्यू निकालेंगे हम। कहाँ होगा, पहले 2 निकाल लेते हैं x के लिए देखकर। तो देखिए यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60। cos 60 मीन्स π/3, तो एक वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस π/3 और नेक्स्ट हो जाएगी पाई प्लस π/3। ठीक है, अभी 2 वैल्यू हुआ, पाई प्लस π/3 हो गया। अगला अगर निकालना होगा तो एक और निकाल लीजिए। देखिए आप यहाँ से चलना शुरू कीजिए, पूरा 360 12 करने के बाद फिर वापस आ जाइए। तो फिर अगर वापस आते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस पाई माइनस थीटा, मतलब 3 पाई माइनस थीटा। तो अगला जो आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई माइनस π/3। और उसके नेक्स्ट चलना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फिर क्या किए, पाई प्लस थीटा कर दिए थे इस क्वाड्रेंट में चलने के लिए, तो 2 पाई प्लस थीटा कर दीजिए। आप भी करिए 2 पाई प्लस थीटा मीन्स π/3। तो हमने 4 बार लेकर चल रहे हैं। देखिए एक 360 चले थे और यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए, अगला जब चलेंगे तो ये 2 पाई मतलब 4 पाई कंप्लीट हो गया। तो कुल इंटरवल हमने इतना ले लिए, पहले हमने पाई माइनस थीटा ले लिया, दूसरा पाई प्लस थीटा ले लिया। अगला 360 चलने के बाद 360 प्लस पाई माइनस थीटा और 360 प्लस पाई प्लस थीटा। तो अभी देखते हैं x की वैल्यू जो निकल रही है इससे क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले ये भी देखना है ना। तो यहाँ पर आप मिल जाएंगे cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, सो 3 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 2 पाई। तो यहाँ मिल जाएंगे cos ऑफ 2 पाई/3 एंड नेक्स्ट इज 3 पाई प्लस पाई इज cos 4 पाई, सो यहाँ मिल जाएंगे cos 4 पाई/3 एंड नेक्स्ट वन इज 2 प्लस पाई मीन्स 3 पाई एंड 3 3 9 माइनस पाई। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो यहाँ मिल जाएंगे कितना 2 + 1 3 3 3 9 माइनस 1 8। तो यहाँ मिल जाएंगे cos ऑफ 8 पाई/3 एंड लास्ट वन इज 2 पाई प्लस पाई, सो 3 पाई, सो 3 3 9 प्लस 1 10। सो यहाँ मिल जाएंगे cos ऑफ 10 पाई/3। आप देखते हैं यहाँ पर तो 2x इज इक्वल टू, अगर 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 पाई/3, सो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट इज π/3। इफ 2x इज इक्वल टू 4 पाई/3, if 2x is equal to 4 pi/3, so x is equal to 2 pi/3. if 2x is equal to 8 pi/3, 2x is equal to 8 pi/3, तो यहाँ से मिल जाएंगे
x इज इक्वल टू 4π/3 एंड इफ 2x इज इक्वल टू 10π/3, ठीक है ना, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 10π/3, सो यहाँ से x इज इक्वल टू 5π/3 मिल जाएगा। और सारे देखिए 0 से 4π के बिटवीन होगा ना। देखिए अगर यहाँ पर π/3 पहला पॉइंट है, π/3 आप यहाँ रख दीजिए तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। आप π/3 यहाँ रख दीजिए 2π प्लस थीटा 2π/3 हो जाएंगे एंड 2π को π माइनस π/3 कर लीजिए। यहाँ पर वैल्यू 4π को अगर डिवाइड करते हैं तो ये π प्लस π/3, और यहाँ अगर रखते हैं मान लीजिए आप x के प्लेस पर रखते हैं जैसे कि cos 2x इज इक्वल टू -1 के इक्वल होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4π रख दीजिए तो वो हो जाएगा 8π प्लस, तो 8π को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 मीन्स cos 360 प्लस 2π/3, तो 360 प्लस 2π मतलब 360 प्लस थीटा एंड 2π/3 मतलब हो गया -1/2। और अगर मान लीजिए 5 को रखते हैं तो 5 2 10, 10π प्लस 10π/3 का मतलब हो गया 2π, 360 प्लस 360 प्लस 4π/3, और 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपको cos थीटा हो जाएंगे, और cos 4π/3 को cos π प्लस π/3 रख दीजिए तो माइनस cos π/3 मीन्स -1/2 cos 60 मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आगे इसको चेक कर लीजिएगा कि जब हम x की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो वैल्यू -1/2 आ रहा है नहीं, तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट्स आ गए, और ये पॉइंट्स क्या हो गए, देन टोटल पॉइंट्स हो गए, देन पॉइंट्स लिख लीजिए, देन पॉइंट्स आर x इज इक्वल टू, सबसे पहला पॉइंट 0 है, नेक्स्ट क्या आएगा π/3 हो गया, नेक्स्ट π/3, उसके बाद कौन सा है 2π/3 है, उसके बाद कौन सा है 4π/3 है, उसके बाद कौन सा है 5π/3 है, और उसके लास्ट में कौन सा है, लास्ट में हमारे पास 2π हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जिस पर हम ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम और किस पॉइंट पर मिनिमम ये फंक्शन देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रब करूंगा क्योंकि स्पेस चाहिए। आप एक बार इसको नोट कर लिए होंगे, मेरे हिसाब से डेरिवेटिव करना है और पॉइंट निकालना है, तो अगर नोट नहीं किया तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और हम आगे चलें। फिर 5 के बाद अगला कोई पॉइंट होगा नहीं, 4 ही पॉइंट बनेंगे, तो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ और फंक्शन में हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं यहाँ से रब कर देता हूँ और इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 पुट कर लीजिए ओरिजिनल फंक्शन में, ठीक है, ताकि ये जो वैल्यू हो आपको ये बता सके कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम और किस पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं 8x इज इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू, fx इज इक्वल टू यहाँ देखिए x प्लस साइन 2x है, सो 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, सो साइन 0 इज ऑल्सो 0, टोटल 0 हो जाएगा, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट वन इज एट एक्स इज इक्वल टू π/3 पर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ π/3 रख दीजिए, सो π/3 प्लस साइन 2π/3, और साइन 2π/3 मतलब साइन हो गया 120 डिग्री, एंड साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 60, अब साइन 60 जो होता है साइन 60 एंड 120 इज इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो साइन 60 इज √3/2, सो यह आ जाएगा π/3 प्लस √3/2। एंड नेक्स्ट 8x इज इक्वल टू, नेक्स्ट पॉइंट इज 2π/3, तो इस पर देखते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ आ जाएंगे 2π/3 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 2π/3, तो यह आ जाएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3, सो साइन 4π/3 को पाई प्लस, देखिए मैंने पाई प्लस π/3 लिख दिया, 2 2 4π आ जाएगा, तो 4π को मैंने 1 प्लस 1/3 रख दिया, तो इससे साइन 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू माइनस साइन π/3, एंड साइन π/3 साइन 60 इज √3/2, सो एट एक्स इज इक्वल टू 2π/3 पर वैल्यू आपको 2π/3 माइनस √3/2 मिल जाएगा, ठीक है। अभी और भी पॉइंट्स पर हमें वैल्यू पुट करना है, इसलिए हमें उनको भी रब करना पड़ेगा, तो आई थिंक आपने इसको भी नोट कर लिए होंगे, तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स को आपको निकालना सीखना है, क्योंकि अभी नहीं निकालेंगे तो बाद में भी दिक्कत आएगी है। तो इन पॉइंट्स को देखते चलिएगा, हमने यहाँ पर पॉइंट्स को रखे हैं इसलिए इसको रफ नहीं कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 2π/3 पर इतनी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लेकर चलते हैं 8x इज इक्वल टू कौन सी पॉइंट पर 4π/3 पर,
एफ एक्स की वैल्यू, ये 4π/3 यहाँ रख दीजिए, तो साइन 4π/3 प्लस साइन 2 इंटू 4π/3, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 8π/3, या हम इसको लिख सकते हैं 4π/3 प्लस साइन 8π/3 को लिख दीजिए 2π प्लस π/3, 2π प्लस 2π/3, देखिए होगा ना, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो टोटल अगर कैलकुलेट कर लें तो 4π/3 प्लस साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा मतलब साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 2π/3, और साइन 2π/3 की वैल्यू अभी निकाले हैं। देखिए साइन 2π/3 कितना है? साइन 2π/3 इज इक्वल टू √3/2, बिकॉज 3 6 18 120 डिग्री हो गया, तो ये आ जाएगा प्लस √3/2। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा x इज इक्वल टू, हमने ले लिए 5π/3, ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। 5π/3 के अगला पॉइंट 2π रह जाएगा बस, तो आप लोग नोट किए होंगे ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5π/3 पर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? x प्लस साइन 2x है, x के प्लेस पर 5π/3 रख दीजिए, एंड प्लस साइन 2 इंटू पाई है, तो पाई मीन्स हमारे पास हो जाएंगे 5π/3, तो ये टोटल जो आएगा वो आ जाएंगे 5π/3 प्लस साइन 10π/3 विच इज़ इक्वल टू 5π/3, और साइन 10π/3 को लिख सकते हैं साइन, अगर आप इसको लिखें तो 4π साइन 360, साइन 360 4π करना चाहें तो 12 माइनस 2π करना पड़ जाएगा। आप अगर इसको 2π में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब भी हो जाएगा, तो मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ देखिए 3 4 जा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 5π/3 और माइनस साइन 2π/3, देखिए 4π है तो n इंटू 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा हो जाएंगे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5π/3 और साइन 2π/3 की वैल्यू मिल गई थी √3/2, तो यह आ जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट रख लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2π, लास्ट वाला पॉइंट है, तो इस पर देखते हैं एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही भाई। एक्स इज इक्वल टू 2π पर यह आ जाएगा 2π एंड साइन 2 इंटू 2π विच इज इक्वल टू 2π एंड साइन 2 इंटू 2π प्लस 0 साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, साइन 2π जितना निकालना हो निकाल लीजिए, बाकी बच जाएगा 0 डिग्री। सो साइन n मीन्स 2 इंटू 2π, यहाँ पर फार्मूला क्या लग जाता है? साइन n इंटू 360 प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री, तो n इज इक्वल टू 2 और 2π का मतलब 360 एंड 0, तो यहाँ पर मिल जाएगा ओनली 2π प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2π। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब जरा चेक करते हैं सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू। देखिए सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ 2π/3 है, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू तो यही मिलेगी, 2π से बड़ी कोई पॉइंट नहीं होगा। एट एक्स इज इक्वल टू 2π पर मैक्सिमम वैल्यू इज 2π, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी 2π है, क्योंकि जहाँ भी 2π है वहाँ पर कुछ न कुछ डिवाइड हुआ है, माइनस हुआ है। अगर प्लस भी हुआ है, जैसे यहाँ 4π है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1π आएगा, है ना, 1π प्लस √3/2 है। तो आप इसको जब भी डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू 22/7 रखकर, तो आप देखिएगा तो मेरे हिसाब सबसे बड़ी वैल्यू यही मिल रही है। और सबसे छोटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? तो सबसे छोटी वैल्यू यह हो जाएगी, कैलकुलेट कर देख सकते हैं। अगर आपको और भी प्रॉब्लम आती तो पाई की वैल्यू 22/7 रखकर इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी सबसे बड़ी उसमें कौन सी आ रही है। तो अप्रोक्सीमेट जहाँ तक मुझे लग रहा है 2π सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन वहीं पर दिख रहा है। तो आप एक बार ये क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर एक बार 12 नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 लेकर। एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, थोड़ा चेंज मिलते हैं। यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया था, फंक्शन आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। फंक्शन कहाँ से बनेगा? सबसे पहले जो गिवन होता है, जो गिवन होता है वहाँ से किसी एक टर्म को निकालिएगा। जैसे बोला है कि 2 नंबर्स का सम 24 है, तो आप मान लीजिए एक नंबर x दूसरा नंबर y, तो यहाँ से y की वैल्यू या तो x की वैल्यू
निकाल लीजिए y के टर्म में, अगर x निकालते तो y के टर्म में और y निकालते हैं तो x के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद कह रहा आपको पूछा जाता है, क्या पूछा गया, हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल, मीन्स दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होना चाहिए इज लार्ज एज पॉसिबल, मीन्स वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा आपको ये बताना है, मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा वो बताना है, और साथ ही साथ वो दोनों नंबर भी फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पर उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वह पॉइंट आप ले लेंगे, वह पॉइंट हमारे पास जो होगी उसको आप अगर इसमें पुट करते हैं तो वहाँ से दोनों नंबर्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, जो नंबर मिलेगी उसी नंबर के बेसिस पर दोनों नंबर को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, लेट द टू नंबर्स आर x and let two numbers are x and y। गिवन क्या है, गिवन दिया है, गिवन में सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। यहाँ से हम चलते हैं y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो गिवन होता है उससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। और टू फाइंड क्या करना भाई, देखिए शो क्या करना है या फाइंड क्या करना है। तो हमें कहा गया है कि प्रोडक्ट, लेट अस डिनोटेड, प्रोडक्ट को अगर हम p से डिनोट करते हैं, या हम यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई होगा, या हम इसको कह सकते हैं एक्स वाई इज मैक्सिमम शो करना है, इज मैक्सिमम। तो एक्स वाई या प्रोडक्ट जो होगा, अगर प्रोडक्ट को हम p से डिनोट करें तो यह एक फंक्शन हो गया, p इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, और ये जो मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगा वो आपको पता करना है, ठीक है। अब जो गिवन होता है वहाँ से y की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो लेट p या px से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको आप चाहें तो p कर लीजिए और या तो आप px कर लीजिए, ठीक है ना। तो हमने px इज इक्वल टू px या p, तो अगर आप y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो x वाले में हो जाएगा, इसलिए इसको px बोल सकते हैं, या तो आप चाहें तो इसको p भी कर सकते हैं, या आप f कर लेंगे या g कर लीजिए, कोई भी एक नेम से डिनोट कर दीजिए इसको। तो यह x और y की वैल्यू कितनी है 24 माइनस एक्स, सो p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ p एक फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव इसका जीरो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। f को अगर मानते तो f डैश f डबल डैश लिखते हैं और रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी तरह से इसको भी करना है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन dp बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 24x माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी, ये कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं p डैश इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, एंड अगेन डेरिवेटिव बिकॉज मैक्सिमम शो करना है तो हमें डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरी बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो यह मिल जाता है ओनली -2 मिल जाता है, तो मैं -2 तो मैक्सिमम शो ही कर दिया। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे फिर इसके बाद, एट एनी क्रिटिकल पॉइंट या फॉर एनी पॉइंट या एट एनी पॉइंट या फॉर एनी पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है ना। फॉर एनी पॉइंट the first derivative p dash is equal to 0 and the first derivative dp by dx is equal to 24 minus 2x is equal to 0, therefore 2x is equal to 24, माइनस 2x है और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 8x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 12 पर, 8x इज इक्वल टू 12 पर, 8x इज इक्वल टू 12 पर द सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स p डैश इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0, सो x इज इक्वल टू 12 इज मैक्सिमम पॉइंट हो गया, इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 12 मैक्सिमम पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 नंबर मिल गया, और दूसरा नंबर क्या होगा फिर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा वो एक नंबर हो गया और दूसरा नंबर इससे निकाल लीजिए, एंड y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, सो 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो नंबर्स आंसर में आप लिखेंगे नंबर्स कौन सा होगा, जिनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा और जिनका सम 24 हो, वो आपके होंगे x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12। ये दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करिए तो 144 मतलब सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, और जब इन दोनों को सम करेंगे तो सबसे 24 भी आना चाहिए। तो देखिए आंसर भी आ रहा है सही,
ठीक है ना। तो कंडीशन देख लीजिए, इसमें गिवन से वैल्यू निकालना होता है और प्रूफ में फाइंड करने में पुट करना पड़ता है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 इट इज़ गिवन। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे ही है कि सम ऑफ टू नंबर 60 दिया है एंड एक्स वाई क्यूब मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म, जो भी नंबर्स दिए गए उनका इस तरह के फॉर्म में जो प्रोडक्ट किया गया वो मैक्सिमम आपको शो करना है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन अगर लिखेंगे वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था। तो यहाँ पर जो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यहाँ से एक की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए और लेट अस डिनोट लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, जिसको हमें मैक्सिमम शो करना है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, p y इज इक्वल टू आप रख दीजिए 60 माइनस एक्स होल टू द पावर क्यूब। आप चाहे तो इसको y में बदल दीजिए, x की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर सकते थे, आप चाहें तो y कर लीजिए। हमने इसको ले लिए, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड। सो x एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ 60 माइनस एक्स होल टू द पावर क्यूब and 60 minus x to the power cube, then differentiation of x. So first derivative p dash x is equal to x into 360 minus x का whole square and plus 60 minus x cube and derivative of x is equal to 1. तो यहाँ से जितना कॉमन हो जाए सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा आपका 3x एंड प्लस 60 माइनस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएंगे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड 2x प्लस 60, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए एक बार और लिख देते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा भाई, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज 2 एंड प्लस 2x प्लस 60 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टोटल पार्ट। सो यह आ जाएंगे 260 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना, 60 माइनस एक्स हो गया 3x स्क्वायर एंड माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 आना चाहिए। सो यहाँ भी माइनस होगा, तो ये माइनस 3x, यहाँ पर अगर प्लस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 3x होने पर ये माइनस 4x आएगा, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक हो गए थे, आप इसको देख लीजिए, माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से माइनस 4 मिल जाएगा और ये आपका होगा माइनस 4x प्लस 60 एंड 2 इंटू 60 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 60 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव में अगर हम p डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो 60 माइनस एक्स टेकिंग आउट कॉमन, सो 60 माइनस एक्स एक बचेगा तो माइनस 4 भी बचेगा, तो माइनस 4 इन ब्रैकेट 60 माइनस एक्स एंड 60 माइनस एक्स इस कॉमन हो गया तो माइनस 2 एंड इन दिस टोटल पार्ट ये भी बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 एंड माइनस 4x प्लस 60, माइनस 4x प्लस 60। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 60 माइनस एक्स, here minus 240 and plus 4x and plus 8x minus 120। तो सेकेंड डेरिवेटिव को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से 8 प्लस 4 इज 12x एंड माइनस 360, ओके। तो ये तो पॉइंट पर हमने ले लिए, आप चाहे तो यहाँ से y की वैल्यू या तो x वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देते हैं। अगर y के टर्म में करते हैं, यहाँ पूरा फंक्शन x के प्लेस पर y रख देते हैं तो ये पूरा y के टर्म में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है। एक y के टर्म में भी लेकर चलेंगे। तो नाउ ये हो गया। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या, वहीं पॉइंट्स के लिए फॉर एनी पॉइंट या एट ए क्रिटिकल पॉइंट, for any point the first derivative is equal to 0 and the first derivative कितना है 60 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस टू पार्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट इसमें आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस पार्ट आर दिस पार्ट इक्वल टू 0। इफ दिस 60 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 60 मिल जाएगा। आइदर माइनस 4x plus 60 is equal to 0, so x is equal to 60 upon 4 which is equal to 15, so another point x is equal to 15 आ गया,
तो x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 50, दिस 2 पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम शो करना है, तो हम इन दोनों पॉइंट को पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। अगर x इज इक्वल टू 60 रखते हैं तो ये 0 हो गया। देखते हैं 8x इज इक्वल टू 60 पर सेकेंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ रख दीजिए, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। और अगर x इज इक्वल टू 15 रखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए तो आ जाएंगे 60 माइनस 15, और यहाँ पर आप देखेंगे कितना आएगा 12 इंटू 12, x के प्लेस पर 15 रख दीजिए, तो 12 5 जा 60 एंड 12 1 जा 12, 180 माइनस 360, और आई थिंक इनका डिफरेंस जो होगा माइनस में आएगा, सो सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 आ गया। तो आपसे मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15 पर होगा। x इज इक्वल टू 15 इज मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए। सो x इज इक्वल टू 15 इज मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी द टू पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करनी है, तो आपने मैक्सिमम शो कर दिए। अब x इज इक्वल टू 15 को यहाँ रख दीजिए तो y मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू 60 माइनस x, देन y इज इक्वल टू 16 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 45। सो नंबर्स आपको जो मिलना था वो नंबर्स आपने फाइंड कर लिए। नंबर्स आपको 15 और 45 मिल गया, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 60 आना चाहिए, और इनका प्रोडक्ट जब इस तरह से करते हैं एक्स वाई क्यू के फॉर्म में तो सबसे बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 थे, तो आप एक बार भी इसको नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे फिर, ठीक है।